from nothing in accounts to faculty of accounts. This is C. Rishabh Rora, your friend and mentor for accounts. कैसे राजा? All well and set? सर आखिर ये हुआ कैसे, ये दास्ता हुई कैसे कि अकाउंट्स कुछ ना आते हुए आप अकाउंट्स के फैकल्टी बन गए? भाई साहब एक चीज बता रहा हूं, इट्स द टैक्स सीए. सीए के वजह से ही आज अकाउंट्स जो लेवल पर है वो है. सर लेकिन कैसा, थोड़ा समझा तो सही. आखिर हुआ कब, ये दास्ताएं आई कैसे? बेटा एक चीज बोलता हूं, जेन्युइन रेस्पेक्ट बता रहा हूं. मैंने लाइफ में अपने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, एंड वो ब्लंडर्स थे 11th बर्बाद करके. अपना सबसे पहला ब्लंडर 11th बर्बाद करके. मैं अगर 11th पढ़ लिया रहता ना, जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर मैंने 11th पढ़ लिया रहता ना, मैं अपना ट्रू पोटेंशियल का पहचान लिया रहता 11th में, और 12th में मैं उसी पोटेंशियल को लेके प्रोसीड करता था बोर्ड्स के लिए. इफ आपको नहीं पता है, आई हैव स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम 58%. मतलब लाइफ मतलब अरे जिंदगी भर ये परसेंटेज देखे, एंड 12th के बोर्ड्स में 85.8. आपके लिए कुछ नहीं 85.8, बट मेरे लिए बहुत कुछ है. जो इंसान ने 58 मैक्स 60% की शक्ल देखा है अपनी जिंदगी में, उसने 85.8% की शक्ल देख लिया. 10th बोर्ड्स 58%, 12th बोर्ड्स 85.8. ठीक है, तो ऐसा क्या, मैं बता रहा हूं आपको. 12th के आखिरी के 3 महीने, लास्ट के 3 months ने मेरे को रियलाइज कराया कि भाई ऋषभ सुन ले, तेरी ताकत है कि तू पढ़ सकता है, और ये ताकत को एनकैश कर ले, यही मौका है. और बोला जाता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो लाइफ में थोड़ा झटका देना जरूरी था कि जो होता है अच्छा के लिए होता है. और ये झटका देने वाले कौन थे? हमारे पिताश्री. ठीक है, महाभारत की याद आई, पिताश्री. बट यस माय डैड. पापा ने एक लाइन कही थी, पता है? पापा को याद भी नहीं है, बट कुछ बातें ना यहां पे लगती है, और वो बात लगी. एंड द रिजल्ट ऑफ दैट लाइन इज द टैक्स सीए. हुआ क्या, मैं आपको एक चीज समझाता हूं. मैंने ना 10th तक बहुत मस्ती किया, 11th में बहुत मस्ती किया, 12th में मस्ती किया था. 12th में आखिर के दिसंबर की बात है, मैं ना जो मेरा हॉल है ना उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, और पापा भी मेरे साथ वहीं पे खड़े थे. हम दोनों के बीच में खड़े रहते हुए एक डिस्कशन हो रहा था. पापा ने बताया उस वक्त मेरे को बहुत प्यार से समझा एक ही चीज. पापा ऐसे हाथ नहीं उठाते हम पे, क्योंकि हम बड़े हो चुके थे, और बचपन से लेकर आई डोंट थिंक कि पापा ने 1-2 बार के ऊपर मारा भी होगा. हाँ, मार हमने भी खाई है भाई, बट जब हम हत्या करते हैं तो यस. बट पापा ने 1-2 बार के ऊपर मारा नहीं होगा, वो तो मेरे को ध्यान है. तो अब हम तो 12th में पहुंच चुके थे, बड़े हो चुके थे. तो पापा के, वो बोला जाता है ना, जिस दिन लड़के का जूता और पिताजी का जूता सेम हो जाए, पिताजी लड़के को बोलता है अब तू बड़ा हो गया. तो ये तो मेरे साथ दास्ता 9th में हो गई थी. मेरे पापा और मेरा फुटवेयर 9th में ही सेम हो गया था. तो उसके बाद तो डैड वॉज वेरी कूल. ठीक है, पापा ने मेरे को 12th में एक लाइन कही थी, वो भी बता रहा हूं. ये जो पढ़ना शुरू किया ना उसके पहले की बात है, जो बोलते ना जिंदगी की रियलिटी. पापा ने रियलिटी चेक दिया था, जो गाँव नहीं दे पाया सिर्फ एक इंसान ने दिया. पापा ने बोला देख भाई, आज तू 12th पास कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद क्या करना है. मैं सोचा नहीं पापा, देखेंगे क्या करना है. वही आप और मेरा कॉमन जवाब. पापा ने बताया, एक बहुत गहरी लाइन बोल दी, देख बेटा मेरी ताकत आज भी है, और जब तक मैं हूं तब तक इतनी ताकत है कि तुझे, तेरी बीवी और तेरे बच्चों को पाल लूं. मेरे जाने के बाद क्या क्या तेरी ताकत है क्या? भाई साहब, व्हेन अ फादर गिव्स अ स्टेटमेंट लाइक दिस टू हिज सन कि बेटा मेरी ताकत है, जब तक मैं हूं तेको, तेरे बच्चों और तेरी बीवी को पाल लूंगा, बट व्हाट आफ्टर मी, तेरी औकात है क्या पालने की? ब्रो, पापा ने औकात वर्ड यूज नहीं किया, बट पापा ने इनडायरेक्टली बता दिया कि यार तेरी नहीं है ताकत, कुछ कर ले, वरना तो अपनी बीवी और बच्चों को कैसे पालेगा. अब देखो बेटा, कोई मेरे को ये नहीं बोलना सर कि अगर आपकी वाइफ इंडिपेंडेंट हुई तो क्या हुआ. देखो ये सब बातें नहीं होती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पापा ने बोल दिया विद अजम्पशन कि आपकी, मतलब मेरी वाइफ एक हाउस वाइफ रहेगी. ठीक है, तो यार बात लग गई दिल से. एंड वो जो बात लगी दिल से, 3 महीने में दिन रात एक किया है, जेन्युइनली दिन रात एक किया है. अगर आपको मेरा स्केड्यूल पता हो या ना हो, बट आई विल शेयर यू माय स्केड्यूल.
ये लास्ट के 3 महीनों का। मैं उस टाइम पे आखिरी के 3 महीने आपको क्या पता है, प्रोजेक्ट सबमिशन रहते हैं, फिर आपके इंटरनल्स रहते हैं, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, प्री बोर्ड्स रहने पड़ते हैं, सब रहते हैं, ठीक है। मैंने वो मैनेज करते हुए भी लाइफ किया है। स्केड्यूल क्या रहता था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, ना मैं इंटरनल्स को इज्जत दे रहा था, ना मैं किसी को इज्जत दे रहा था, ठीक है। जैसे तैसे तो भी भगते पहुंचते मैंने सब चीजें किया है। मेरे लिए इस समय पे इंपॉर्टेंट क्या था, ना प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, ना कुछ इंपॉर्टेंट था पहले सिलेबस खत्म करना। आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम रात में, ठीक है, आई यूज्ड टू स्टडी इन नाइट, रात में पढ़ते थे। कब से, 11 बजे से रात के सुबह के 4 बजे तक, और कभी कभी ये 5 भी हो जाते थे, ठीक है। ये टाइम पे किसी का डिस्ट्रैक्शन नहीं था लाइफ में, कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था ही नहीं, टू बी प्रिसाइज। रात को तो उस टाइम पे पता है केबल चलती थी, डिश टीवी वगैरह, बिग टीवी वगैरह थी, डिश टीवी थी, तो उनमें ना ये अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वाला सब्सक्रिप्शन नहीं चलता। रात को सब बंद हो जाता, पिक्चरें भी नहीं चलती, वो सिर्फ एड्स चलती रहती है कि आपको ये खरीदना है तो खरीद लो, स्लिम बेल्ट, ये सारे बेल्ट का एड्स चलते रहता था। तो रात को ऐसा टीवी में देखने के लिए भी कुछ नहीं था। उस टाइम पे नेट भी बहुत महंगे थे, तो हम अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह भी, यूट्यूब वगैरह भी यूज नहीं करते थे। अब करे क्या, ये एक ऐसा टाइम था जब मैं पढ़ता था शांति से। एंड यहां पे 11 से लेकर 4, अगर मैं 5 आवर्स की बात करूं तो मेरा इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडिंग वर 4 आवर्स, और अगर मैं 5 बजे तक जगा तो मेरे इफेक्टिव वर समवेयर अराउंड 4 आवर्स 45 मिनट्स, इसके आसपास मेरे इफेक्टिव आवर्स, और इतने काफी थे मेरे लिए टू गिव माई अटेम्प्ट ऑफ 12th बोर्ड्स बहुत अच्छे से। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री भाई, हमने अकाउंट्स इतना स्ट्रॉन्ग किया 3 महीने में कि यस, आज अनडिनाइबली आई एम गुड एट अकाउंट्स एंड द फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स फॉर योर कौटिल्य बैच, ठीक है राजा। सो यस, ये समझो लाइफ में कि आपको करना क्या है, और आपके पापा आपको बार बार सीधा की रियलिटी चेक नहीं देंगे। पापा या मम्मी एक बात बोल जाएंगे, अगर आप उस बात में समझ गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता राजा। सो यस सर, स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ने की बेटा, अभी तो आप आए हो, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे हम आपके सेशन में, आई विल शेयर ऑल माई स्टडीज ऑफ दी 3 मंथ्स, ठीक है राजा। एंड यस, वो 3 महीने मेरे लिए इजी हो जाते थे अगर ब्रिज कोर्स नाम की चीज रहती थी लाइफ में, जो मुझे 11th के एंड में हेल्प कर देती थी, तो मेरा 12th शायद और बेहतरीन रहता था। सो आई इंसिस्ट, डू वॉच ब्रिज कोर्स, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपका 11th वीक होगा या आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप वो देखोगे, ठीक है राजा। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ साइनिंग ऑफ।